हेलो एंड वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो आप कह रहे होंगे बेचारा बीच हाईवे में खड़े होकर क्या वीडियो बना रहा है। एक्चुअली बीच हाईवे पे नहीं खड़ा हूँ, हाईवे पे एक होटल जो कि रहा ये होटल स्वागत रिजॉर्ट। बेसिकली आज मेरे फ्रेंड है अमित, उसकी सिस्टर का है तिलक, तो उसी के तिलक के लिए आया हुआ हूँ। तो ये आज मैं उस वक्त रायबरेली में, अभी शाम को निकलूँगा 5 बजे और यहाँ पर 6:30 बजे पहुँच गए थे। तो बस वही अटेंड करने के लिए आए हैं, तो चलते हैं अंदर। तो हो गया हमारा। देखिए हम इसमें खड़े रहता है तो चौराहा पाल पान भंडार। तो यह पान बनाने के लिए भेज दिया है, मीठा पान खिलाया जाता होगा उस चीज़ के लिए। अब आसपास में अंकल जी की शॉप थी, वो भी वहाँ से वेन्यू से करीब 4.5 किलोमीटर आगे। आज तो दूल्हा पान खाएगा, अमित खाएगा और वो खाएंगे जीजा जी। तो फिलहाल अभी तो हम लौट आए हैं लखनऊ रायबरेली से, बस दोस्त को भी ड्रॉप किया है और अपने घर की तरफ जा रहे हैं। रास्ते में व्लॉग नहीं किया क्योंकि एक्चुअली वो लोग थोड़ा सा सदमे में आ गए थे। रीज़न ये था कि हम लोग के जस्ट आगे मेरी कार जा रही थी और मेरी आंखों के सामने, मतलब मैं कार ड्राइव कर रहा हूँ क्योंकि जब कार ड्राइव करता है उसकी तो आंखें हमेशा रोड पर रहती ना सामने की तरफ। मेरे सामने उस कार का एक्सीडेंट हो गया देखते देखते, और इतना भयंकर एक्सीडेंट था। गाड़ी कम से कम कुछ नहीं, कम से कम 3-4 बार बोलेरो उछल कर गिरी है। 3-4 बार, सोचो 3-4 बार, एक बार नहीं 3-4 बार उछल के गिरी है। और आखिरी में डिवाइडर पे जाके सीधी होकर खड़ी हो गई लड़के। उसके आगे चल रहा था एक बाइक वाला और एक स्कूटी वाला। वो बाइक और स्कूटी तो भैया, बाइक और स्कूटी वाले तो खत्म ही समझो। मुझे बहुत दूर पे जो साइड में रोड्स होती ना, नाले टाइप के होते हैं जो हाईवे बने होते हैं, उधर जाके गिरा था वो बाइक वाला तो इतनी दूरी पर। और स्कूटी वाला तो गायब भी था, दिख ही नहीं पता नहीं कहाँ गया, वो भी उसी तभी गिरा हुआ कहीं पे। और भाई साहब बहुत ही भयंकर एक्सीडेंट था। तो फिर हमने भी व्लॉग नहीं बनाया, हमने भी रात का टाइम था, हमने ड्राइव पे ज़्यादा ध्यान दिया और आराम चला कर आया, कोई भगाया नहीं कुछ नहीं, बहुत स्मूथली गाड़ी लेकर आया हूँ मैं चलाकर। पर भाई जो देखा था ना बहुत ही खतरनाक था। उस समय मैं व्लॉग नहीं कर रहा था, तो मेरा कैमरा ऑन होता तो वो भी रिकॉर्ड हो जाता। और भाई साहब बहुत भयंकर एक्सीडेंट था यार कसम से। और पर यह था कि सबके सब देखिए, स्कूटी बाइक वालों को तो चोट लगी होगी, स्कूटी वाले का तो मुझे पता नहीं, मुझे लगता है कुछ बुरा ना हो। वैसे तो होप ये कि है ये ठीक है, उसको कुछ ना हुआ हो, पर बस दिल रखने वाली बात है। पर लगता तो नहीं है ऐसा। पर ये था कि बाकी जो लोग उसमें थे बोलेरो में, वो तो सब सेफ थे क्योंकि जब वो बोलेरो उछल के जब 3-4 बार उछली, उसके बाद बोलेरो खड़ी हो गई ना, तो बोलेरो के तो कुछ पार्ट तो टूट गए थे, वो दिख रहा था लगी, मगर पर अंदर के सारे लोग सेफ दिखाई दे रहे थे क्योंकि गेट खोल के सब बाहर आ गए थे हमारी आंखों के सामने। जब मैंने उसके सामने से क्रॉस करी तो वो लोग गाड़ी में से बाहर आ रहे थे। पर सीन बहुत ही खतरनाक था क्योंकि मेरी आंखों के सामने हुआ पूरा इंसिडेंस। चलो भैया, हम तो ये चाहते हैं सबके सब सेफ रहें। अब चलते हैं घर फटाफट और घर पे मिलते हैं आपसे। तो फिलहाल रायबरेली से तो मैं रात में लौट आया था, जैसे को पता है 12 बज गया था। और 12 बज गया था, बहुत थकान भी लग रही थी, ड्राइव करके आया था तो आके सो गया। अभी तो दिन का बज रहा है 2:30 या 3 हो रहा है शायद। बस तो भूख लगाई है
उस दिन तो मैगी नहीं खा पाया था, पर अब मेरा मन कर रहा है कि तो थोड़ा मार्केट जाना, थोड़ा सामान लेने के लिए सोचा जब जा ही रहा हूँ तो आज अपनी स्पेशल मैगी कैफ़े की लेके आता हूँ और फिर आपको दिखाता हूँ कैसी बनती है, कैसी है वो। जब आएगी तो पैक करके पैक करा घर पे ला के खाऊँगा। तो बस निकलता हूँ और जाके पैक करा के लेके आता हूँ। तो फिलहाल हमने कल तक मैगी का ऑर्डर दे दिया। अभी भाई ने कहा 10 मिनट लगेगा मैगी बनने में। जब तक मैगी बनेगी 10 मिनट तक हम अपना काम निपटा के आ जाएंगे, तब तक मैगी भी रेडी हो जाएगी। तो चलते हैं बाकी सामान लेने। तो फिलहाल सामान वगैरह तो सब लेके मैं आ गया हूँ घर पे। ये रही हमारी मैगी, साथ में हमको मिली एक नैपकिन, एक प्लास्टिक फोक और रीयूजेबल कंटेनर में मैगी और शायद एक सॉस का पाउच भी है। भाई की पैकिंग अच्छी होती है। मैंने लिया स्पेशल पंजाबी तड़का मैगी, क्योंकि भाई ने कहा कि ये ज़्यादा अच्छी होती है। तो ये देखिए, ये रही भाई की स्पेशल वेज पंजाबी तड़का मैगी। इसको अब खा के देखते हैं। फिलहाल तो एकदम गर्म है भाई, धुआं निकल रहा है। कंटेनर में ऐसा पैक किया ना उसमें एकदम गरम गरम मिला हमको, और रीयूजेबल कंटेनर है, इसको हम दोबारा भी यूज़ कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं तो फटाफट सबसे पहले लेता हूँ भाई अपनी मैगी की एक बाइट और आपको बताता हूँ इसका टेस्ट कैसा है। ठंडी कर लिया है, मतलब जल जाएगा, बहुत गर्म है। टेस्ट भाई लाजवाब मैगी है, वर्थ। तो चलिए फटाफट अपना मैगी खत्म करता हूँ, फिर मुझे निकलना है ज़रा बाहर, तो निकलता हूँ फिर। हमने कहा आप जो है गलत काम करें, वहाँ से संबंध खराब करिए। तो फिलहाल हम आ गए हैं मकर संक्रांति महोत्सव, जो कि लगा है 10:90 पर, और पूरा मेला खाली पड़ा है। हम लोगों पर देखा खाली है तो हमने कहा चलो भाई चलते हैं, खाली है तो चल सकते हैं। तो ये है कि कम से कम कोविड प्रोटोकॉल का पहली बार हमने किसी महोत्सव में थोड़ा देखा है कि थोड़ा बहुत ध्यान दिया जा रहा है। मास्क चेकिंग हो रही है, प्लस सैनिटाइज़र भी लगा रखा उन्होंने काउंटर पर ही। दीपक भाई के साथ आ गए शाम को हम मकर संक्रांति महोत्सव एंजॉय करने। एंजॉय क्या बताया, बस थोड़ा निकले थे शाम को, रास्ते में दिखाई दे गया, हमने कहा देख लेते हैं, आई गए तो यहाँ तक। तो दीपक भाई महोत्सव एक जैसे ही हो गया है, कुछ डिफरेंस तो रहा नहीं है, सब में एक ही दुकान, सब में एक ही मार्केट। तो बस महोत्सव ऐसे ही दिखा दे रहा हूँ, कुछ प्रॉपर व्लॉग एकदम महोत्सव का नहीं करूँगा, क्योंकि सारे महोत्सव एक जैसे ही हैं, कुछ डिफरेंस है नहीं है। पता नहीं है, ढूंढना पड़ेगा उसको। तो सारी की सारी शॉप सन्नाटे में है, कोई भीड़ नहीं है, एकदम खाली पड़ा है पूरा महोत्सव। कहाँ गए? देखिए सामान देख रहा है, क्या लोगे? तो सामान देख रहे हो। अच्छा पैसे तो आज तुम्हारे पास निकाल के लाए, पेटीएम से आते तुम ले भी सकते हो। गेम जरूर लगा है भाई, वो वाला मनोरंजन गेम जरूर रहता है दीपक भाई। ये तो कायदे का लुटना भी होता है। 30 के 6 है दीपक भाई। 6 गिलास बनने पर एक आइटम मिलेगा। बस हमें तो महोत्सव में बस गेम्स में ही मज़ा आता है, इस तरह के गेम जो आते हैं छोटे छोटे मनोरंजन गेम, जो यहाँ पे भी लगा हुआ है। भाई ने लग रहा है एक बैट जीता हुआ है, भाई बैट पकड़ के खड़े हुए हैं। अरे अपना जूस वाली दुकान बंद है, वो खड़ी गाड़ी, सोडा शॉप। भाई अनुराग 5 स्टॉल लगा के बैठे हैं, और महोत्सव में एकदम खाली है। पता नहीं आई टिकट देख के क्या पता वापस चली गई हूँ। कह रही 20 रुपये का टिकट बहुत महंगा है। ऐसा हो सकता है, 20 रुपीज़ भी कई बार महंगे लग जाते हैं, अगर स्कूल गोइंग बच्चे होंगे या फिर कॉलेज गोइंग होंगे तो महंगाई है। ये जो शॉप आप सामने देख रहे हैं, दिखाता हूँ आपको भी आगे पर चलकर। ये वाली, ये चाहे लखनऊ महोत्सव जाइए, चाहे कोई भी महोत्सव जाइए, सबसे बड़ी दुकान इन्हीं की होती है, और सबसे घटिया भी इन्हीं का होता है।
हमें तो आज तक इनकी एक भी चीज़ पसंद नहीं आई। पता नहीं बहुत के लोग पसंद है, पर हमें तो भैया ऐसी सॉफ्टी तो हम ना खा सकते हैं ना हम किसी को खिला सकते हैं। 30 जनवरी तक चल रहा है। 30 जनवरी तक है मुस्कान का मेला, महिलाओं के श्रृंगार, बच्चों की मुस्कान का मेला। घर के यूजफुल ये 70 रुपए के बच्चों को खिलौने लगे हुए हैं। ये बढ़िया है, बच्चों को दे दो। 70 रुपए का है दीपक भाई। कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन कीजिए, मेला घूमिए, आइए 10-90 चौराहा गोमतीनगर जहाँ चल रहा है। अब किसी का बर्थडे नहीं पड़ रहा है, दे देते हैं। सुबह 10 बजे से रात 10 बजे तक 10-90 चौराहा जियामऊ गोमतीनगर में लगने वाले मेले मकर संक्रांति महोत्सव में है। दुकानें ही दुकानें, भाई चाट, बताशे, भाई। चाउमीन, कबाब, पराठा, बिरयानी। मोजे ले लो, टोपी ले लो तुम तो अपने लिए। अंकल जी के लिए मफलर ले लो। ले लिया उन्होंने, देखा ले लिया। अच्छा हाँ, ध्यान नहीं दिया हमने। देखिए आखिरी दुकान तो खाली पड़ी है, गाड़ियाँ लगी हुई लोगों की। थोड़ी बहुत मार्केट है, बहुत बड़ा मेला नहीं है, छोटा मोटा सा है, पर ठीक ठाक है। हमने ये भी लिया है, मेरा फ्रेंड है उसकी डॉक्टर के लिए लिया है, उसको दे दूँगा। इस तरफ दीपक भाई और हम पहली बार इतना मेला घूमे हैं, एकदम कोई भीड़ नहीं और आराम से एकदम टहल टहल के एक शॉप पे गए हैं। हाँ दीपक भाई, फरमान फैंसी ज्वेलरी, हर माल 10 रुपये, 10, 20, 30, 40, 50, बस यही है। मेलों में आजकल इतने ही रुपये का आइटम मिलता है। मेरा भाई ये कीचेन सिक्किम से लेकर आया है और यहाँ पर भी एक कीचेन टंगी हुई है। तो दीपक भाई कह रहे हैं कि तुम हमको बता रहे थे बाहर सिक्किम से आया, देखो यही लोकल है। कल्प्रिट हमारा सिक्किम वाला था, ये लोकल वाला है, समझे? कौन सा उसमें डायमंड लगे थे? लड़कियों के लिए तो भैया हर मेले में हर सामान रहता है अवेलेबल हमेशा, और यहाँ पे भी है अवेलेबल हमेशा की तरह। गंदगी बहुत हो रखी है जो भाई, कह रहे गंदगी बहुत हो रखी। पुराना भी लगा होगा। जयपुर बैंगल्स, ₹40। तो फिलहाल अगर कोई घूमना चाहे तो घूम सकता है। मकर संक्रांति महोत्सव जो कि लगा है 15 जनवरी से 30 जनवरी तक। हम तो फिलहाल चल दिए भाई, घूम लिया हमने जितना घूमना था। ऑर्गेनाइज बाय द इंडिया महोत्सव जो पहले लगा था अपन। लोकेशन है वही 10-90 चौराहा जियामऊ। इसको घूमना हो आके घूम के चला जाए भाई। फिलहाल हम तो निकलने भैया घर के लिए। चलो दीपक भाई चले। मेले से निकल के सीधे पहुंच गए हम प्रशांत भाई के पास। देखो आओ प्रशांत, चले ना, जाओ जल्दी आओ, चले। मारो दीपक, मारो इसको। अरे नहीं है, वो एक दोस्त वो नंबर भेजा था ना, वो बैंक का पेपर डालते वही देखा। प्रशांत वो करके देखो, अभी कर रहे थे तुम। प्रशांत ओए देख लिया, अभी बहुत सारी हरकतें कर रहा था, अभी वीडियो खोल दिया हमने तो शांत हो गया है। तो फिलहाल आ गए हैं घर, दीपक को उसके घर पे छोड़ दिया है और हम चले हैं अपने घर पे। प्रशांत भाई घर चले गए अपने घर। तो फिलहाल आज के ब्लॉग में था यही। एक दोस्त की बहन की तिलक लेकर गए थे हम लोग रायबरेली, वहाँ से आए तो बहुत रात हो गई थी रात को आते आते घर पे। तो फिर आके सो गए, थक गए, थोड़ा सुबह लेट उठे, इसलिए थोड़ा दिन लेट शुरू हुआ। और आज दिन में एक तो कल पूरा उस काम वही तिलक के चक्कर में सारा काम पेंडिंग था, तो पूरा दिन तो लैपटॉप पे लगा रहा, काम करता रहा। शाम को थोड़ा सा वक्त मिला तो गए थे। हमें भी नहीं पता था कि वो महोत्सव लगा हुआ है, मकर संक्रांति महोत्सव, मतलब कुछ भी महोत्सव, बस कोई नाम दे के बस लगा दो, इसलिए खाली पड़ा था। क्योंकि लोग इतने महोत्सव, इतने 2-3-4 महीने इतने महोत्सव घूम लिए ना कि लोग कह रहे बस बहुत हो गया भाई, अब और महोत्सव नहीं घूमना है। वक्त तो ठंड भी बहुत ज़्यादा है आज, मतलब 2-4 दिन से, तो लोग नहीं आ रहे, एकदम खाली पड़ा था। तो बस फिलहाल आज के ब्लॉग में था इतना ही। जल्द मिलते हैं न्यू ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, और आप लोग हमेशा खुश रहिए।